Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to the channel. Let's start. आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि 100 रुपए का नोट्स वैल्यूएबल क्यों है? पेपर तो सिर्फ पेपर है, फिर उसकी वैल्यू कहाँ से आई? या फिर एक और क्वेश्चन कि शादी क्या है? क्या नेचर ने मैरिज क्रिएट की या सोसाइटी ने? और डिग्री, नेशन, रिलीजन, स्कूल यूनिफॉर्म, ट्रैफिक रूल्स, क्या ये सब नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं या हम सब मिलकर इन्हें क्रिएट करते हैं? अगर आपने कभी ये क्वेश्चन सोचे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पीटर बर्जर की सबसे फेमस थियरी पढ़ेंगे, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एक थियरी जिसने सोशियोलॉजी को देखने का तरीका ही बदल दिया। अब सवाल आता है कि पीटर बर्जर पूछते हैं कि रियलिटी को रियलिटी कौन बनाता है? हम यूजुअली सोचते हैं कि दुनिया वैसे ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन बर्जर कहते हैं कि रियलिटी ना सिर्फ डिस्कवर नहीं होती, रियलिटी कंस्ट्रक्टेड भी होती है। एक एग्जाम्पल, जैसे क्लासरूम इमेजिन करो। आप लोग टीचर क्लास में एंटर करते हैं, सब स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि टीचर अथॉरिटी फिगर है क्या? उनके पास सुपर पावर है? नहीं। हम सब कलेक्टिवली उनके रोल को एक्सेप्ट करते हैं। अथॉरिटी सोशली क्रिएट हुई है और यही सोशल कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी? बर्जर के अकॉर्डिंग ना, रियलिटी वो चीज है जो लोग सोशल इंटरैक्शन के थ्रू ना क्रिएट करते हैं। इजी डेफिनेशन, रियलिटी इज नॉट सिंपली फाउंड, इट इज सोशली प्रोड्यूस्ड। मतलब हमारे लैंग्वेज में कि बिलीफ, इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, वैल्यू सब मिलकर रियलिटी क्रिएट करते हैं। अब एक एग्जांपल, आज इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ब्लू टिक क्या है? एक छोटा सा आइकन है बस, है ना? फिर लोग उसके लिए इतनी एक्साइटमेंट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सोसाइटी ने ना उसको मीनिंग दे दिया। मीनिंग के बिना ना वो सिर्फ एक सिंबल है। कोर आर्ग्यूमेंट इनका क्या है? ये कहते हैं बर्जर कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कि ह्यूमन बीइंग क्रिएट सोसाइटी और फिर सोसाइटी क्रिएट्स ह्यूमन बीइंग। ये टू वे प्रोसेस है। एग्जाम्पल कि हम स्कूल बनाते हैं, स्कूल रूल्स बनाते हैं और एग्जाम बनाते हैं, फिर वही स्कूल हमें डिसिप्लिन, कंपटीशन और सक्सेस का मीनिंग सिखाते हैं। हमने स्कूल बनाया और स्कूल ने हमें सेव किया। अब आता है मीनिंग ऑफ रियलिटी इन बर्जर्स व्यू। बर्जर ने रियलिटी को ना 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। पहला कि रियलिटी इज मीनिंगफुल। रियलिटी ना रैंडम नहीं होती, हर चीज का मीनिंग होता है। एग्जाम्पल, इंडियन फ्लैग कपड़े नहीं है, वो कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन उसके साथ ना इमोशन, पैट्रियोटिज्म और आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। मीनिंग सोसाइटी ने दिया उसको। दूसरा, रियलिटी इज इंटर सब्जेक्टिव, यानी रियलिटी शेयर्ड होती है, हम सब मिलकर उस पर अग्री करते हैं। एग्जाम्पल, मनी, अगर कल पूरी सोसाइटी डिसाइड कर ले कि नोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो नोट पेपर बन जाता है ना? बन जाएगा, उसकी वैल्यू कलेक्टिवली बिलीव से आती है। तीसरा, रियलिटी इज टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी कि सबसे पावरफुल पॉइंट, हम डेली लाइफ की ना बहुत सी चीजें जो ऐसी है उसको ना क्वेश्चन ही नहीं करते, हमें लगता है कि ये तो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जैसे एक स्कूल का टाइम टेबल, रोल नंबर, ऑफिस का हायरार्की, मैरिज रिचुअल्स, नेशनल एंथम, हम ना इनको नॉर्मल मान लेते हैं, यानी यही टेकन फॉर ग्रांटेड रियलिटी है सब। उसके बाद आता है एवरीडे लाइफ, द डायलेक्टिकल प्रोसेस ऑफ रियलिटी कंस्ट्रक्शन। ये चीजों की अगर हम बात करें, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है। तो बर्जर का ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। एग्जाम का ना फेवरेट ये टॉपिक है, रियलिटी कैसे बनती है। बर्जर कहते हैं 3 स्टेप में बनती है। पहला, एक्सटर्नलाइजेशन, यानी सोसाइटी इज अ ह्यूमन प्रोडक्ट। हम एक्शन करते हैं, हम मीनिंग क्रिएट करते हैं और हम इंस्टीट्यूशन बनाते। एग्जाम्पल, सपोज किसी गांव में ना लोग हर संडे मार्केट लगाते हैं। पहले बस हैबिट थी, लोग मिलते थे, सामान बेचते थे, ग्रेजुअली एक पैटर्न डेवलप हो गए। ह्यूमन एक्शन से ना सोशल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुई, ये एक्सटर्नलाइजेशन है। दूसरा, ऑब्जेक्टिवेशन, मतलब सोसाइटी बिकेम ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब इंस्टीट्यूशन ना इतनी इस्टेब्लिश्ड हो जाती है कि लोग उसे नेचुरल समझने लग जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मार्केट अब परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन गई। नए लोग आते हैं, उन्हें लगता है कि मार्केट तो हमेशा से है, एक्चुअली किसी ने क्रिएट की थी, पर अब वो इंडिपेंडेंट रियलिटी लगती है और यही ऑब्जेक्टिवेशन है। थर्ड इज इंटरनलाइजेशन, सोसाइटी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अब नए मेंबर्स ना सोसाइटी के नॉर्म सीखते हैं और उन्हें अपने मतलब अपना लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा ग्रोइंग अप, जब वो बढ़ रहा होता है तो उसे सिखाया जाता है रिस्पेक्ट करो एल्डर्स की,
फॉलो करो स्कूल के रूल्स, सेलिब्रेट करो फेस्टिवल, अपनी लैंग्वेज को सर्टेन तरीके से यूज करो। ग्रेजुअली ये वैल्यू उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है और ये इंटरनलाइजेशन है। सो रिमेंबर दिस, ह्यूमन एक्शन आता है एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन, इंटरनलाइजेशन से एक न्यू ह्यूमन एक्शन बनता है और ये सोशल साइकिल चलता रहता है। ठीक है। एवरीडे लाइफ एज अ रियलिटी की बात करें, एग्जाम्पल इन एवरीडे लाइफ की बात करें, तो जैसे बर्जर कहते हैं ना कि एवरीडे लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी। क्यों? क्योंकि वही रियलिटी ना हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे फैमिली, कॉलेज, फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया, करियर प्रेशर, रिलेशनशिप। ओके, ये सब ना एब्स्ट्रैक्ट थियरीज से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये हमारी डेली रियलिटी है। की फीचर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला आता है ह्यूमन एजेंसी, यानी हम पैसिव रोबोट नहीं है, हम रियलिटी क्रिएट करते हैं। दूसरा, डायनामिक रियलिटी, रियलिटी ना चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे 20 साल पहले इन्फ्लुएंसर कल्चर नहीं था, कंटेंट क्रिएटर नहीं थे एंड एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं थे। आज ये रियल करियर है, रियलिटी चेंज हो चुकी है। उसके बाद आता है मल्टीपल रियलिटी, यानी डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर की रियलिटी डिफरेंट है, लॉयर्स की रियलिटी डिफरेंट है, फार्मर्स की रियलिटी डिफरेंट है एंड स्टूडेंट की भी रियलिटी डिफरेंट है। एवरीडे एग्जाम्पल की बात करें तो मनी, पेपर, कलेक्टिव बिलीफ, ये दोनों मिलके करेंसी बनता है। ठीक है। जैसे मनी क्या है? पेपर है और उसमें कलेक्टिव बिलीफ है तो पैसे बनते हैं। मैरिज एक नेचुरल फिनोमेना है। सोशल इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट रूल्स है। नेशन, नेशन की बात करें तो इंडिया एक जियोग्राफिकल लैंड ही नहीं है, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड पॉलिटिकल कम्युनिटी भी है। डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स की बात करें तो डिग्री का वैल्यू ना सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, अदरवाइज वो सिर्फ पेपर है ना। ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, नेचर ने नहीं बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है। इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो बर्जर की थ्योरी ना हमें क्या सिखाती है? पहला कि रियलिटी को क्वेश्चन करो, मानना है कि जो नेचुरल लग रहा है ना शायद सोशली कंस्ट्रक्टेड हो। दूसरा कि कल्चर मैटर्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग कल्चर को सेप करती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग कल्चर से सेप होती है। थर्ड इज सोशल चेंज पॉसिबल है, अगर सोसाइटी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करती है तो सोसाइटी रियलिटी चेंज भी कर सकती है। एग्जाम्पल, वुमेन एजुकेशन एक टाइम पे ना अनयूजुअल थी, आज नॉर्मल है, रियलिटी बदल चुकी है। सो थिंक लाइक अ बर्जर कि आप आज भी ना कोई चीज देखोगे, ठीक है, तो खुद से पूछो कि इसको किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया गया और क्यों क्रिएट किया गया, किसको बेनिफिट मिल रहा है इस चीज से। ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। तो अगर पीटर बर्जर पे आए सवाल, तो पीटर बर्जर के अकॉर्डिंग ना रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, रियलिटी इंटरसब्जेक्टिव है, रियलिटी टेकन फॉर ग्रांटेड होती है एंड रियलिटी एवरीडे इंटरेक्शन से बनती है, सोशल कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है। ह्यूमन बीइंग ना सोसाइटी को क्रिएट करते हैं, सोसाइटी ह्यूमन बीइंग को शेप करती है। तो लेक्चर एंड करने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर कल पूरी दुनिया डिसाइड कर ले कि मनी का कोई वैल्यू नहीं, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं, सोशल मीडिया लाइफ मीनिंगलेस है, तो क्या होगा? एग्जैक्टली रियलिटी बदल जाएगी। और इसीलिए बर्जर कहते हैं कि वी डू नॉट जस्ट लिव इन अ वर्ल्ड, वी बिल्ट इट, शेयर्ड इट एंड पास इट ऑन। सो अगर हम देखें तो आज हमने समझा कि रियलिटी को का कोई फिक्स चीज नहीं है, वो कंटिन्यूअसली क्रिएट होती है, मेंटेन होती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बर्जर के सबसे फेमस मॉडल एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन, इंटरनलाइजेशन की रियलिटी कंस्ट्रक्ट का कंप्लीट मैकेनिज्म। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं लेक्चर 3 में। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। Till then, keep learning. Thank you. Thank you so much.